एवरीवन, वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। आज हम डिस्कस करें क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉल्यूशन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है, आई होप यू आर गुड। तो हम स्टार्ट करें। देखो, पहले इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, इसमें दे रखा है कि हम नॉर्मली जो भी सब्सटेंस यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, वो क्या होते हैं, वो प्योर सब्सटेंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का। ठीक है, तो इनकी जो इम्पोर्टेंस है, हमारे जो ये मिक्सचर हैं, इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो डिपेंड करती है इनके कंपोजिशन के ऊपर। ठीक है, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी उनके कंपोजिशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। जैसे द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रास, ब्रास किसका कॉम्बिनेशन से बनता है, कॉपर और जिंक के। ऐसे ही जो जर्मन सिल्वर है वो भी किससे मिलके बनता है, कॉपर और जिंक से। तो ये कहता है कि जो ये अब हमारा ब्रास है और जो जर्मन सिल्वर है, इनके अंदर कंपोजिशन है कॉपर का और जिंक का, वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो भी अलग अलग होती है। ऐसे ही जो ब्रोंज है वो मिक्सचर होता है कॉपर और टिन का। ठीक है, उसके बाद दे रखा है जो अगर हम 1 पार्ट पर मिलियन यानी 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन अगर वाटर के अंदर लेते हैं तो वो टूथ डिके को प्रिवेंट करने का काम करता है। लेकिन अगर वो 1.5 ppm ये हो जाता है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, वो एक तरह से हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है, क्योंकि जो हाई कंसनट्रेशन है फ्लोराइड की वो पॉइजनस होती है। ऐसे ही जो सोडियम फ्लोराइड है वो यूज़ किया जाता है रेट पॉइजन में। ठीक है, तो इस तरह से आगे देखिए, जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस आर ऑलवेज डिजोल्व्ड इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट एट पर्टिकुलर आयनिक कंसनट्रेशंस दैट मैच विद ब्लड प्लाज्मा कंसनट्रेशन एंड सो ऑन। तो ऐसे ही क्या दे रखा है इन्होंने कि जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिसमें हमने कई बार देखा होगा कि उनके अंदर वाटर मिक्स किया जाता है, उनके अंदर जो वाटर मिक्स किया जाता है उसकी कंसंट्रेशन को भी ध्यान में रखा जाता है, ताकि जो उसकी कंसंट्रेशन है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा की कंसंट्रेशन से मैच हो सके। तो इस चैप्टर में हम क्लास 12th में जो भी सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, यानी 2 तरह के पार्ट्स होते हैं। एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सोल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सोलवेंट। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर जितने भी हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे उसमें सोलवेंट मोस्टली लिक्विड लिया गया है। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर हम और क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम वेपर प्रेशर के बारे में और साथ साथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है और कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है और उनको कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या। सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स या 2 कंपोनेंट होते हैं, वो कौन कौन से हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है, तो अब देखो मिक्सचर है ये, साथ में क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मीनिंग होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ आपको। मान लो मैंने 1 ग्लास वाटर लिया, उसके मैंने अंदर 1 स्पून शुगर डाल दिया, उसे मिक्स कर दिया। तो अब मेरा जो सॉल्यूशन बना है, क्या उसके अंदर ऐसा होता है कि कहीं पर उसका कम स्वीट है वो उसका टेस्ट है, या कहीं पर ज़्यादा स्वीट टेस्ट है? ऐसा तो कुछ नहीं होता। इक्वली अमाउंट में मिलेगा हमें सोल्यूट हर जगह पर, और साथ साथ हमें सोल्यूट दिखाई भी नहीं दे रहा। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर दे रखा है, जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में है उसे हम बोलते हैं सोलवेंट, और जो कम क्वांटिटी में होता है उसे हम बोलते हैं सोल्यूट। साथ साथ जो सोलवेंट है वो डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी क्या स्टेट रहने वाली है, उसके बारे में कौन बताएगा, हमारा सोलवेंट। ठीक है, तो अब हम जो 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो हम यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें हम मेनली पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर एक सोल्यूट है साथ ही एक सोलवेंट होता है, उसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, इन 1 सोल्यूट एंड 1 सोलवेंट। ऐसा नहीं है कि बाइनरी सॉल्यूशन ही होते हैं और सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 1 सोलवेंट है, 2 सोल्यूट है, 3 सोल्यूट है, 4 सोल्यूट है। जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में है वो सोलवेंट है, उसके अलावा जो भी बचे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे सोल्यूट होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे आगे दे रखा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, जो सॉल्यूशन है वो कितनी तरह से बन सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि हमने सोलवेंट क्या लिया है, क्योंकि हमने अभी पहले बताया था कि जो स्टेट ऑफ सॉल्यूशन है वो कौन बताएगा, सोलवेंट बताएगा। अब हो सकता है कि हमारा जो सोलवेंट है वो गैसी स्टेट में है, ठीक है, या वो लिक्विड स्टेट में है, या ये भी हो सकता है वो सॉलिड स्टेट में है।
ठीक है। तो अब देखो, अगर हमारा गैसीय स्टेट में हमारा सोल्यूट है और गैसेज में ही सोलवेंट है, तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा वो भी गैसीय स्टेट में बनेगा। इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। देखो ये एग्जांपल हमें ना याद करने होते हैं, क्योंकि कई बार बोर्ड क्लासेस में, बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या होता है, ये एज इट इज़ पूछ लेते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस किसका एग्जाम्पल है? गैस इन गैस है, गैस इन लिक्विड है, गैस इन सॉलिड है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड इन गैस। अब इसका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म है वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस जैसे कैम्फर है, कैम्फर सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, और उसे हम मिक्स करते हैं नाइट्रोजन गैस के अंदर, तो वो क्या हो गया, सॉलिड इन गैस। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, जिसमें सोलवेंट है वो लिक्विड स्टेट में है, और जो सोल्यूट है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और साथ साथ सॉलिड भी हो सकता है। वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, लेकिन सोलवेंट लिक्विड ही होगा। अब जैसे गैस इन लिक्विड का एग्जांपल देखते हैं हम, तो वो क्या है, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड ले लो, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। सॉलिड इन लिक्विड ले लो, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे एग्जांपल है किसके, लिक्विड सॉल्यूशंस के। एंड नेक्स्ट है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें जो हमारा जो सॉल्वेंट है वो है सॉलिड, और जो सोल्यूट है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और साथ साथ सॉलिड भी हो सकता है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल होता है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलाडियम। तो जो पैलाडियम है वो क्या है, एक मेटल है जो सॉलिड स्टेट में है, और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, गैस है। तो गैस इन सॉलिड। उसके बाद है लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। यहाँ पर सोडियम है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है, और जो मरकरी का अमलगम है वो क्या है, किस स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, अमलगम का मतलब क्या होता है, जब हम किसी मरकरी के कंपाउंड की बात करते हैं तो वहाँ पर हम अमलगम वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद है सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।